हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, राइट। कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर रहे थे। तो आज हम मिले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। हमने ऑलरेडी एक सेशन ले लिया है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए, क्वेश्चंस भी और फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। आज भी 12 बजे अगले 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं सॉल्व, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो 9 बजे का सेशन है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए किस पे, कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, बाइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग और नेचर ऑफ लाइंस पे। इसके आगे की चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है, इसके आगे का। तो ये सारा याद है ना आप लोगों को? आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, राइट, रिवाइज भी हो रहा है। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन मजे से कर रहे हैं, हंसते हुए कर रहे हैं, खेलते हुए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग सब याद है। होमोजेनस भी देखा था, नेचर ऑफ लाइंस तक देखा था सर। चलो, बहुत बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की, राइट। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारी जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो क्या है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो ये है एक्स वाई में, जब ये स्लोप में हम रिलेशन निकालेंगे, राइट, उसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। अब स्लोप में रिलेशन निकालने के कई तरीके हैं, राइट। आप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बहुत बढ़िया तरीका देखा कि भाई एक्स को मैं 1 रखूंगा और वाई को m रखूंगा। जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 और जहां जहां वाई है वहां वहां m। तो ये हो जाएगा a प्लस 2hm, क्योंकि एक्स की जगह 1 है, और ये बी एम स्क्वायर। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना स्लोप में, इसे हम ऑक्सिलरी फॉर्म कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं इसे हम? ऑक्सिलरी। तो आपको याद रहेगा ना, a प्लस 2h। मैंने देखो आग बंद कर रखी है और मैं आग बंद करके बोल रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। तो ऑक्सिलरी फॉर्म क्या है? a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर। आपको वैसे ही याद नहीं रखना है, बस जो भी इक्वेशन होगी आप क्या करेंगे, वहां पे x को 1 रख देंगे और y को m रख देंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ दो स्लोप्स है इसके, राइट। इसके दो स्लोप्स रहेंगे ना, दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है जिनकी स्लोप्स m1 m2 है, राइट। आपको पता है ना, ये सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन दो लाइंस दिखाता है जो कि ओरिजिन से जा रहे हैं। तो लेटर से पहले लाइन का स्लोप है m1 और सेकंड लाइन का स्लोप है m2। लाइन है, दोनों तरफ आप एरो दिखा सकते हैं, ओके। तो अगर m1 m2 है तो इनके कुछ रिलेशन जो यहाँ पे मैंने दिए हैं, राइट। तो ए एच बी के टर्म्स में, तो m1 प्लस m2 इज माइनस टू एच बाई बी। m1 प्लस m2 इज माइनस टू एच बाई बी, पहला रिलेशन याद रखना है, याद है सर हमको। प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज a बाई बी, m1 इंटू m2 इज a बाई बी। और ये डिफरेंस वाली चीज़ है ना, ये भी हमने कुछ निकाल के रखी है, अब ये याद रखिएगा। m1 माइनस m2 डिफरेंस इज 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है m1 बड़ा या m2 बड़ा। मॉड लेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो तीन रिलेशन याद रहेंगे आपको स्लोप्स के, स्लोप के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। और जुगाड़ भी है, वो आगे आएंगे स्लोप्स को लेके, लेकिन अभी तो m1 प्लस m2 इज माइनस टू एच बाई बी, m1 इंटू m2 इज a बाई बी, और m1 माइनस m2 ये तीसरा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो, अगर दो लाइंस है हमारे पास, पेयर ऑफ लाइंस जिनकी इक्वेशन दी है, इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है मुझे। तो पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर करके ए एच भी निकाल सकते हो, यस। सो एंगल बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल एक्चुअली, तो tan थीटा इज गिवन बाय, फॉर्मूला ये है 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। मॉड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि एक्यूट एंगल ढूंढने वाले हैं हम, राइट। तो आप जो भी क्वेश्चन दिया होगा हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना, आज के सेशन में आपको दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, ए एच बी निकालना है। तो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर ये दोनों लाइंस, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है वैसे आपको ये, अगर ये परपेंडिकुलर तो थीटा 90 होता है बेटा, तो डिनोमिनेटर जीरो होने वाला है। सो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो अगर परपेंडिकुलर है। ए मतलब समझते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए हुआ, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये आपका परपेंडिकुलर के लिए। सेकंड, अगर पैरेलल है, तो एक्चुअली पैरेलल नहीं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं, बिकॉज दे हैव अ कॉमन इंटरसेक्शन। तो पैरेलल कैसे हुए ना वो? तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, थीटा जीरो, मतलब न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू जीरो।
वैसे हमने पहले ही नेचर ऑफ लाइंस में इनको लिखा था, बट एक और बार देख लिया हमने, राइट। वी हैव सीन इट वन मोर टाइम, क्या दिक्कत है, राइट। सारे कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, अच्छी बात है ना। अगला एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये बहुत खास है। आप देखो अच्छे से ना, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, राइट। ये दो लाइंस हमें दी हुई है और इनकी कंबाइंड इक्वेशन भी दी है, राइट। ये दिया हुआ जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। दिस इज गिवन, ओके। अब अगर इनको बाइसेक्ट करते हुए लाइंस निकालना है मुझे, राइट, तो चलिए इनको बाइसेक्ट करते हुए, मतलब कौन सा, ये ऐसा पहला लाइन, ऐसा पहला लाइन है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ये दूसरा लाइन, तो ये और ये एंगल इक्वल। तो अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना ब्लू में, तो इनकी एंगल बाइसेक्टर, तो देन द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, याद रख लेना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन एज पेयर ऑफ, पेयर मतलब जॉइंट इक्वेशन है ना, देन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन, राइट। तो ऐसा है, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यूज करेंगे, अच्छा रहेगा हम सबके लिए। क्वेश्चंस तो आने वाले हैं, लेकिन आप देख रहे हो हमने जो गिवन इक्वेशन है वहां से हम ए एच भी निकाल सकते हैं, बस उसको यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, मतलब फॉर्म भी बहुत अच्छा है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए नीचे है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उसके नीचे है, बीच में माइनस, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है नो, बट यहाँ h, राइट। ऐसा हमारा ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये जो ब्लू कलर में है, राइट। तो ऐसा हमारा बहुत ही बढ़िया सा फॉर्म है। अच्छा, अब कुछ जुगाड़, तो आज मैं एक जुगाड़ दे रहा हूँ, लेकिन बाकी बहुत सारे जुगाड़ ना अगले इसमें। अगर मेरे पास स्लोप्स है, जैसे से m1 और m2 स्लोप्स हमें मिल गए किसी तरह, आर गिवन या किसी तरह हमारे पास है, सो देन कंबाइंड इक्वेशन डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, जॉइंट इक्वेशन। तो अगर स्लोप आ गया तो जॉइंट इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट जुगाड़ है, इज, इट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर माइनस, फिर सम कर दो आप, सम ऑफ दी स्लोप्स m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो भी है स्लोप्स, m1 इंटू m2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास मेरे बच्चों दोनों के स्लोप्स है, अगर आपके पास दोनों के स्लोप्स है, दोनों लाइन के, तो यार इक्वेशन निकालना बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। लेकिन दोनों अगर लाइंस के स्लोप्स हो तो ठीक है। अगेन एग्जाम्पल्स मैंने कल भी कराए थे और आगे भी आते रहेंगे, इनको यूज भी किया है मैंने, है ना। तो अगर आपको आराम से है ना लिखना है, लिख लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा सा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, और जुगाड़ को हम अगले सेशन में पढ़े ना, कॉन्सेप्ट्स तो हमने सारे लिख लिए, राइट। तो जुगाड़ हम अगले 10 मिनट का जो सेशन होगा ना उसमें देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज हमने पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से देखे आपने, देखा ना, राइट, यस। नेचर तक तो हम पहले ही करके आए थे, ऑक्सिलरी फॉर्म और स्लोप रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा। एंगल बिटवीन द लाइंस, इन पे क्वेश्चंस भी आएंगे, राइट। और उसके अलावा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन भी देखी, राइट। क्वेश्चंस आने वाले दिनों में आएंगे, और जुगाड़ नंबर 1 भी देख लिया। चलो कंटिन्यू करता हूँ, जुगाड़ सारे अगले जो कल का होगा ना उसमें सारे जुगाड़ ही आने वाले हैं, बहुत सारे जुगाड़ है इस टॉपिक में हमारे पास। तब तक के लिए थैंक यू, कनेक्टेड रहिएगा, देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट अगले सेशन में। थैंक यू।